अमेरिका ने अपने बड़े हथियारों की टेस्टिंग की है और फ्रांस पहले ही न्यूक्लियर अम्ब्रेला जैसा खाका तैयार करने की अपील कर चुका है और ब्रिटेन अब ड्रोन पावर को धार दे रहा है। क्या वाकई पश्चिमी जगत पर रूस के हमले की आशंका इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सामरिक तैयारियों को तेज किया जा रहा है? क्या है अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की बारूदी तैयारियों की डिटेल? इन तैयारियों के खिलाफ क्या है रूस का रुख? ये अगली रिपोर्ट से बताते हैं। मिनटमैन 2 अमेरिका की वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसके लिए दावा किया जाता है कि ये आधी दुनिया में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। पिछले एक महीने के अंदर इस विनाशक हथियार की अमेरिका ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार टेस्टिंग की है। दोनों ही टेस्ट अमेरिका की स्पेस फोर्स कमांड के अंतर्गत किए गए। मिनटमैन 2 के डेवलप होने के बाद तकरीबन 300 बार अमेरिका ने इस मिसाइल का अलग अलग माहौल में परीक्षण किया है, लेकिन 2 लगातार टेस्ट पहली बार किए गए। और साथ ही अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर ये टेस्ट किए जा रहे हैं, जो इशारा देता है कि अमेरिका ने अपनी ICBM को सिर्फ एक ही ताकत के लिए तैयार किया है, जिसका नाम है रूस। एक तरफ अमेरिका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को म्यान से बाहर निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने ड्रोन्स के डेवलपमेंट और डिलीवरी पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के साथ इस प्रोग्राम में लातविया भी शामिल है। दोनों देशों ने प्राइवेट कंपनियों को खुला ऑर्डर दिया है, वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में FPV ड्रोन्स बनाए और उन्हें सप्लाई करें। दलील दी गई है कि FPV ड्रोन्स यूक्रेन को दिए जाएंगे, लेकिन माना यह जा रहा है युद्ध की आशंका के चलते ब्रिटेन और लातविया एक बड़ी खेप खरीदना चाहते हैं, ताकि अगर रूस से पूर्वी या फिर पश्चिमी यूरोप में कोई हमला हो तो यूक्रेन की तरह FPV ड्रोन्स का हैरेसिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि यूक्रेन लंबे वक्त से FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटेन और लातविया देना चाहते हैं वो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के लिए है। साथ ही दोनों देश FPV ड्रोन्स की पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहते हैं, ताकि युद्ध जैसे हालात में इनकी ड्रोन्स की मारक क्षमता बढ़ सके। नाटो की मेगा एक्सरसाइज भी 2 महीने के अंतराल के बाद खत्म हो गई है। स्टीड फास्ट डिफेंडर को शीत युद्ध के बाद नाटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज कहा जा रहा था। इस एक्सरसाइज में नाटो सदस्यों के 90,000 सैनिक शामिल हुए थे। वॉर ड्रिल के दौरान नाटो ने अपने नेवल और एयर एसेट्स का भी परीक्षण किया था और ड्रिल के कई चरण पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों में पूरे किए गए थे, जिससे रूस को यह पैगाम दिया गया था कि नाटो जब चाहे रूस की घेराबंदी कर सकता है। नाटो ने यूक्रेन को भारी मदद दी। स्टीड फास्ट डिफेंडर जैसी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज का रूस को धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन नाटो के ये कदम अब तक बेअसर ही साबित हुए। यूक्रेन के खिलाफ न सिर्फ रूस को बढ़त मिली, बल्कि रूस अब सीधे सीधे यूक्रेन में नाटो की मौजूदगी पर चेतावनी भी दे रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में मौजूद फ्रांस के मिलिट्री ट्रेनर्स को लेकर बयान जारी किया। रूस ने दम भरा कि फ्रेंच ट्रेनर्स की गतिविधियां रूस के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। इसी वजह से इन सैन्य कंसल्टेंट्स को युद्ध का हिस्सा माना जाएगा और जरूरत पड़ी तो इनका नामो निशान भी मिटाया जाएगा। किसी नाटो सदस्य के सैनिक का वजूद मिटाने की धमकी ही बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन का युद्ध जीतने और ग्रेटर रशिया के सपने को आगे बढ़ाने के लिए पुतिन पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पुतिन का यही सख्त रवैया नाटो सदस्यों को डरा रहा है। इंडस्ट्रियल पावर कहे जाने वाला जर्मनी तो यूक्रेन के लिए मानो पूरी ताकत झोंक देना चाहता है, ताकि पुतिन के क्रोध की आग यूक्रेन की सीमा के पार न फैले। Well, what we see is that Ukraine is or needs air defense, and I would say air defense and air defense, and of course artillery ammunition and weapon systems to fight against Russia in this unprecedented attack Russia has started in 22. I think this situation is pressing for Ukraine, but what we still see there is a stalemate at the front line, and not very much movement in there.
अमेरिकी थिंक टैंक्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन पर फतह के 3 साल के अंदर रूस यूरोप पर बड़ा हमला करेगा और नाटो सदस्य अब तक यूक्रेन की ही मोर्चाबंदी में जुटे हैं। ये घटनाएं इतना जरूर कहती हैं कि यूक्रेन के जरिए रूस को युद्ध में उलझाने का जो प्लान नाटो ने बनाया वो बैकफायर कर गया और युद्ध को रूस ने अपनी शक्ति और प्रभुत्व को साबित करने का मोहरा बना लिया।